हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अपना चैप्टर रहेगा आज का वर्ग एंड वर्गमूल। ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आ रहे थे पेपर में दोस्तों, तो आपके लिए ये चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो सभी लोग ध्यान देना दोस्तों, ठीक है। तो पहले थोड़ा सभी लोग 2-5 मिनट वेट करोगे तो मैं कुछ आपको समझा देता हूँ वर्ग एंड वर्गमूल। जो भी स्टूडेंट न्यू होगा तो उसके भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं पहला बेसिक रखूँगा और जिसको भी नहीं आता होगा दोस्तों मैं आपको शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। और कुछ ज़्यादा फार्मूला याद करने, फार्मूला तो बताऊंगा ही नहीं मैं, केवल एक टेक्निक बताऊंगा जिससे आप पूरे वर्ग निकालोगे, ठीक है। ध्यान रखना आप इस बात को। अब चलते हैं दोस्तों वर्ग पे। अब फ्रेंड जो भी न्यू है उसके लिए समझ लो। वैसे तो सब लोगों ने पढ़ रखे हैं वर्ग एंड वर्गमूल। फ्रेंड वर्ग के दो सिंबल होते हैं, एक तो सिंबल ये सब होता है या फिर आपको मिलेगा मान लो इसके अंदर x है और 1/2 है। वर्ग के दो चिन्ह होते हैं, एक तो ये रूट होता है, एक ही 1/2 होता है। तो ये दोनों सेम है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, एक चीज़ याद रखना है, आपको कोई भी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालोगे शॉर्ट में। देखो पहले दोस्तों आपको इनके इकाई अंक याद रखने हैं। क्या याद रखना है? इकाई अंक। यदि आप लोग इकाई अंक याद रखोगे तो आप बहुत जल्दी यह निकाल लोगे। 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है और 10 का वर्ग 100 होता है, ठीक है। 1 का 1 ही होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा, 5 का 25 होगा और 6 का 36 होगा, ठीक है। दोस्तों आपको ये वर्ग मिनिमम कम से कम मान लो 25 तक तो याद होना चाहिए, 30 तक नॉर्मल दोस्तों। कहाँ तक? 30 तक आपको फ्रेंड्स ये नॉर्मल याद होना चाहिए, तो आप लोग बहुत जल्दी शॉर्ट निकालोगे, ठीक है। यदि आपको याद नहीं है या फिर नहीं है, देखो आपको मैं लिखवा तो दूंगा पूरे वर्ग। जैसे मान लो आपको मान लो 20 तक याद है, या मान लो 15 से लिखवा देता हूँ मैं। 15 का वर्ग 225, ठीक है। इसको याद करना दोस्तों, आप लोग काकुल कॉपी में रट्टा मारो, थोड़ी बहुत चीज़ याद करो फ्रेंड्स, ठीक है। 16 का वर्ग कितना होगा? 256, 256 लिखा, ठीक है। और 17 कितना होगा? 289। 18 कितना होगा? 324, ठीक है। और 19 का 361 और 1920 का 400, ठीक है। 21 का 441, 22 का कितना होगा फ्रेंड? 484, 23 का 529। ये 23 तक लिख गए, ठीक है। अब मैं क्लीन कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी से नोट करो इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। 24 का 576, 25 का 625। अब फ्रेंड्स आपकी मन में एक डाउट होगा कि सर ऐसे हम कहाँ को याद करेंगे, तो आपके लिए अब हम कुछ बता रहे हैं ट्रिक दोस्तों। अब हम के लिए आपके लिए क्या बता रहे हैं? ट्रिक। ध्यान देना दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप तो 25 तक फ्रेंड आप नॉर्मल याद रखना, ठीक है। जो चीज़ नहीं आती है वो सीखना आपको। देखो क्या करना है दोस्तों, आपको ये तो सब याद रहता है। जैसे मान लो आपको एक ही फॉर्मूला बताऊँ दोस्तों, और ध्यान देना थोड़ा सभी लोग। जैसे मान लो फ्रेंड्स आपको कोई संख्या का वर्ग निकालना है, जैसे मैंने कहा आपको कि सर आप 34 का वर्ग निकालो। कितने का निकालो? 34 का। तो ध्यान देना, ऐसे आप लिख लो करो, पहले तो लिख लिया। अब 34 का दोस्तों वर्ग कैसे निकालोगे वो ध्यान रखना फ्रेंड्स। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 16 कितनी आएंगी? 6। ध्यान देना, 16 का वर्ग नहीं, 4 का वर्ग 16, 16 की 6, हाँ 16 1, ठीक। अब फ्रेंड्स यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई। 4 12 और 12 दूनी 24, 4 12, 12 दूनी 24, 24 और 1 जी कैरी, कितने के 13। तो अरे 4 12, 12 दूनी 24, 24 1 25, कितना होगा दोस्तों? 25, 25 की 5, हाँ 16 2, 3 का वर्ग 9, 9 2 11, यानी कि 11 56। तो 34 का वर्ग कितना होगा दोस्तों? 11 56। देखो जिनके समझ में नहीं आया, मैं अभी कम से कम 4-5 एग्जाम्पल करवाऊंगा, जब तक आपके दिमाग में बैठ नहीं जाएगा तब तक मैं लगा ही रहूँगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल जो होगा। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको लिया कितना? दूसरा लिया मैंने 42, ठीक है। अब आप लोग 42 से कैसे निकालोगे? तो ध्यान देना, गुणा करोगे तो बहुत टाइम लगेगा आप लोग को, ऐसे करोगे तो बहुत जल्दी होगा। देखो 42 का निकालना तो कैसे निकालोगे? 2 का वर्ग फ्रेंड कितना होगा? 4, ठीक। इकाई अंक का वर्ग 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 की 6, हाँ 16 1, 4 का वर्ग 16, 16 और 1 17, यानी कि 17 64 का होगा दोस्तों 42 का वर्ग होगा। अब आई दोस्तों भेजिए थोड़े। नेक्स्ट देखो आगे कौन सा बताते हैं। अब फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया 28 का, अब बहुत से लोगों को याद होगा 28 का। देखो दोस्तों कैसे निकालोगे, दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, नहीं कन्फ्यूज रहोगे आप लोग और निकाल नहीं पाओगे। देखो 8 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 64, 64 की 4 इकाई अंक, ठीक है। 64 की 4, तो हासिल कितनी जाएंगी दोस्तों? 6। 2 8 16 और 16 दूनी 32, 32 और 6 38, 38 की 8, हाँ 16 3, 2 का वर्ग 4, 4 और 3 7,
4 और 3 7 यानी 784। 28 का वर्ग दोस्तों कितना हुआ 784। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों आप कौन सी का भी संख्या हो, कोई भी संख्या उसका वर्ग निकाल सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब आपको एक सवाल देते हैं, जैसे मान लो हमने दिया आपको 37, कैसे निकालोगे सर? 7 मतलब 7 का वर्ग 49, ऐसे लिखते हो 49, 49 के 9, हाँ 16 4, 7 21, यहाँ इसको जरूर लगाना है, 7 21 21 42, 42 और 4 कितने हुए दोस्तों? 42 और 4, 42 4 46 की 6, 16 4, 3 का वर्ग 9, 9 और 4 कितने होंगे दोस्तों? 13, तो 13 और 69 क्या होगा यहाँ का? 37 का वर्ग होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको आप देखो फ्रेंड्स, यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक लास्ट और बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, आप जैसे मैंने फ्रेंड्स एक और लिया, मैंने कौन सा 47 ले लिया। ठीक है, 47, इसका कैसे निकालो दोस्तों? देखो दोस्तों अब बहुत सारी ट्रिक है, पर आप एक ही चक्कर में रहोगे तो ठीक रहोगे, ज़्यादा ट्रिक निकालोगे फिर भूल जाओगे सारी चीज़ें। 37 का क्या निकालोगे? यानी 7 का वर्ग 49 की 9, हाँ 16 4, 4 का वर्ग 16, 16 4 20, 20 की देखो, अरे ध्यान देना दोस्तों, 7 का वर्ग 49, 16 4, यहाँ इसको लगा लो, इसको लगाना नहीं भूलना दोस्तों आप लोग, नहीं तो पूरी गड़बड़ जाएगी। 7 का वर्ग 49 की 9, 16 4, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 7 चौक 28 जी में हमेशा मल्टीप्लाई, 7 चौक 28 दूनी 56, और 56 और 4 कितने होंगे दोस्तों? तो 56 4 60, 60 की 0, हाँ 16 6, 4 का वर्ग 16, 16 और 6 22, यानी कि 22 0 9। ठीक है, तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलो अब दोस्तों कुछ अपन वर्गमूल करते हैं। क्या करते हैं? वर्गमूल। अब फ्रेंड्स कुछ मैं आपको नए वर्गमूल सिखाते हैं, पहले तो आप जो छोटे छोटे होते हैं वो सीख लो। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको एग्जाम्पल में कुछ वर्गमूल पूछे, मैंने आपसे कहा फ्रेंड्स 625 किसका वर्गमूल है? आप लोग कैसे निकालोगे? अब फ्रेंड्स आप लोग पहले ऐसे निकालते थे, भाग विधि निकालते थे, अब ऐसे नहीं निकालना है, शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि ऐसे आपने क्लास 8 में पढ़े होंगे, अब नहीं निकालना है। ठीक है, तो ध्यान देना। जैसे फ्रेंड्स मैं आपको लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, मैं इससे और बड़े लूँगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, 625 को पहले आप लोग समझ लो। ठीक है, 6 से 25 को लोग आप लोग समझ लो दोस्तों पहले। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप ऐसे निकालो वर्गमूल ट्रिक से, तो हमेशा लास्ट के 2 अंक हटा देना है, 2 अंक से ही काम होगा यहाँ पे। ठीक है, अब 25 यानी कि 5 कौन कौन सा वर्ग है? 1 से 10 तक की बोल रहा हूँ दोस्तों मैं आपसे, 1 से 10 तक ऐसे कौन कौन से वर्ग हैं जिनका इकाई अंक 5 आता हो? तो आप कहोगे सर एक केवल एक 5 ही है जिसके में आता है, तो सिंपल हो गया। अब रही बात 6, 6 काय क्या के बीच में आता है फ्रेंड्स? एक तो आता है फ्रेंड्स 3, ऊपर 9 रहेगा और 2 का 4 रहेगा। तो हमेशा दोस्तों यहाँ नोट करना आप लोग, यहाँ हमेशा कभी भी जो यहाँ वर्ग होता है, जो संख्या होती है उससे छोटा ही लिया जाता है, तो उससे छोटा 4 है यानी कि तो 2 लिया जाएगा, और संख्या 1 होता है यानी 25, यानी 25 का वर्गमूल, यानी 25 का वर्ग कितना है? 625, और 625 का वर्गमूल कितना है दोस्तों? 25। ठीक है, अब थोड़ा बड़े लेते हैं। ठीक है, अगर आपको बेचैनी घबराहट आ रही है, अब मैंने आपको दिया दोस्तों कितना? मैंने दिया 1444, ये दिया। अब बताओ ये किसका वर्गमूल है दोस्तों? क्वेश्चन बना दे लो, ये किसका वर्गमूल है दोस्तों बताओ? तो ध्यान देना दोस्तों आप लोग, मैंने जैसे अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि लास्ट के जो अंक हैं 2 उसको हटा दो पहले। यानी कि फ्रेंड्स 4 कौन कौन से वर्ग में आते हैं? तो 4 आते हैं, एक तो 4 के में आता, नहीं 4 के में नहीं आते, 8 के में आते हैं 64। ठीक है, और 4 किस में आते हैं? और 4 आते हैं 2 के में। ठीक है, ध्यान रखना 4 कौन कौन से वर्ग के इकाई अंक में आते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि 4 सर ऐसे कैसे? देखो 8 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 64, और 2 का वर्ग 4, यानी कि इसका भी इकाई अंक 4 और इसका भी इकाई अंक 4 है, ये देखा जाता है दोस्तों, बस और कुछ नहीं देखा जाता। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे हमेशा अपन केवल 1 से 10 तक जो वर्ग याद होंगे उनके इकाई अंक याद करना है दोस्तों आपको ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ देखो अब आगे बढ़े, अरे चलो कोई दिक्कत नहीं, लिखा भी तो देखो दोस्तों, ये देखो यहाँ तक आ गया अपन। अब फ्रेंड 14 की बात करेंगे, तो 14 क्या के बीच में? 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, यानी कि यहाँ कौन संख्या लेंगे फ्रेंड्स? अपन लेंगे 3। मैंने अभी क्या बताया था आपको, जो संख्या यहाँ होती है इससे हमेशा छोटा लिया जाता है, तो इससे छोटा तो 9 है, तो यहाँ क्या लेंगे? 3। अब फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देना आपको, ये 8 या 2 कैसे चुने जाते हैं वो ध्यान देना आपको। अब फ्रेंड्स आप हमें ये बताओ, ये 16 और 9 इसके 14 के नज़दीक कौन है? घटाएं या जोड़ें, कौन सा नज़दीक बताओ? तो आप कहो सर 16 है। कौन सी है? 16, तो बड़ी संख्या है ना 16, तो बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या आ जाएगी 38, तो आपका आंसर होगा क्या? 38। यानी कि
कितने आए, 1444 का वर्गमूल 38 है। ठीक है, तो ये था दोस्तों, आपको समझ में आएगा। चलो 2 क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा हार्ड लेवल कर लेते हैं। अब एक और लिया दोस्तों मैं आपको 7744, ये देखो। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों 7744 को? तो 7744 को दोस्तों कुछ नहीं करना आपको, डबल संख्या तो हटेगी, तो 4 कौन कौन सी मानते लास्ट पे, तो आपको सर अभी आपने बताया था 2 के में और 8 के में। ये फ्रेंड ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आप घबरा जाते हो, सर ऊपर लिख देते कभी नीचे लिख देते, उससे कोई टेंशन नहीं है। अब देखो 77 और 44, 77 कौन कौन से देखो, 6 का 36 होता है, 7 का 49, 8 का 64। हाँ 8 का लिखो दोस्तों 64 और 7 का 49, ये तो कम है। और आगे चलो दोस्तों, एक मिनट और आगे देखो दोस्तों। अब फ्रेंड देखो 9 का कितना होता है 81 और 8 का कितना होता है 64। अब ठीक है, तो 81 और 64 में छोटा कौन सा है, अब 77 से छोटा तो 64 है ये, तो यानी कि 8 आएगा, यहाँ कितना आएगा 8। अब फाइनल बात करनी कि 2 आएगा कि 8 आएगा, यहाँ फाइनल करना है। तो 77 के आसपास कौन सी है, 81 है कि फ्रेंड्स 64 है, तो आप कहोगे सर 81 है, सबको दिख रहा है। तो फ्रेंड्स 81 तो फिर क्या, तो बड़ी संख्या आएगी 8, तो आपका 88 आंसर हो गया। ठीक है, और बताते हैं दोस्तों आपको, अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो और क्वेश्चन बताते हैं। देखो इससे बड़े क्वेश्चन और बताता है, जैसे 61,009, इसका देखो फ्रेंड्स आप लोग इसका वर्गमूल क्या निकालोगे, तो यहाँ की 2 संख्या हटाओ, 09, 9 कौन कौन से वर्ग में आता है इकाई अंक में, आपको सर 3 के में आता है और 7 के में आता है, क्योंकि 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है और 7 का 49 होता है, इसका भी इकाई अंक और इसका भी इकाई अंक आ रहा है, तो ये दोनों वर्ग हो इकाई अंक हो गए। अब रही बात किसकी 610 की, क्योंकि यहाँ तो अपन हमेशा 2 अंक लेते हैं, क्या लेते हैं 2 अंक। अब आपके पास बचा 610, तो ऐसा कोई वर्ग सोचो फ्रेंड्स 610 बीच में आना चाहिए। तो 610 देखो फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ आपको, 24 का वर्ग मुझे याद है 576 होता है, ठीक है, और 24 के बाद 25 का होता है 625, तो इन दोनों के बीच के 25 और 24 के बीच का वर्ग है 610, वर्ग नहीं है मतलब संख्या है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, तो यहाँ तो आपको कितनी आएगी फ्रेंड 24 आएगी, कितनी आएगी 24 कन्फर्म है। ठीक है, तो 24 लिख लो आप यहाँ पे। अब देखना ये है कि 3 आएगा कि 7 आएगा, ये कन्फर्म करना है। अब फ्रेंड्स आप लोग हमें ये बताओ 610 के आसपास कौन है, 625 के 576, तो आप कहोगे सर 625 लगते हैं यानी बड़ी वाली लगती है, तो बड़ी वाली आ जाएगी 7, यानी कि 247 का है ये 61,009। ठीक है, तो दोस्तों आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब फ्रेंड्स आपको कुछ कॉपी में नोट करना है पॉइंट, ठीक है, तो इसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट करवा दूँगा आपको। अब कॉपी में नोट करना है कि आपको और पढ़ा दूँ, चलो और करवा देता हूँ क्वेश्चन। जैसे फ्रेंड्स मैं आपसे पूछूं कि रूट 16 का वर्गमूल क्या हुआ, तो आप कहोगे सर 4 होगा, सिंपल है। ठीक है, अब थोड़ा चेंज करते हैं अपन। मैंने कहा दोस्तों आपसे कि आप हमें रूट 7 का वर्गमूल बताओ। अब आए ना मजा, बताओ रूट 7 का वर्गमूल। 8 का 16 तो सब कोई पढ़ा देता है, रूट 7 का वर्गमूल निकालो दोस्तों। तो फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखना रूट 7 का वर्गमूल क्या निकालोगे आप लोग, 7 के आसपास के कोई एक वर्ग हो उसको सोचो, 7 के आसपास कोई वर्ग हो उसको सोचो दिमाग के अंदर। क्या 7 के 6 है, क्या 7 की जो संख्या आती है 6 वो वर्ग है, नहीं है। 5 है, नहीं है। 4 है, ठीक है, 4 है कि 2 का वर्ग है। या फिर आप ऊपर चलो, आंसर सेम ही आना आपका, तो ऊपर चलेंगे फ्रेंड 9 है, कितनी है 9 है, तो आप फ्रेंड्स ऐसे भी लिख सकते हो 9 - 2, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, कोई भी वर्ग निकालना ऐसे ही लिखना है आपको, कहीं 9 में 2 जाएंगे तो 7 बचेंगे। तो 9 किसका मतलब 9 का वर्गमूल 3 - 2 बटे, यहाँ फ्रेंड जो भी संख्या होती है इसका हमेशा दुगुना लिखते हैं। यहाँ 3 है तो 3 का दुगुना 6, बस हो गया, द्वितीय 6 यानी 3 - 1/3, 3 3 9, 9 में से गई 8/3, भाग दे लो, 3 दूनी 6 पॉइंट, 3 18, 3 18, 2.66 इसका वर्गमूल होगा 7। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। और अभी 2 क्वेश्चन और करवाएंगे दोस्तों, टेंशन नहीं लेना आप लोग। यहाँ कोई भी संख्या आसपास सोची जाती है जो वर्ग के आसपास हो दोस्तों। ठीक है, 9 - 2 हो गया 2.266। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब फ्रेंड्स मैंने एक क्वेश्चन और लिया, कौन सा लिया दोस्तों, मैंने आपके लिए लिया क्या 13 लिया, क्या लिया दोस्तों 13। ठीक है, तो 13 के आसपास कौन संख्या फ्रेंड्स, आपको सर 13 के आसपास तो 16 है, कितनी है 16, तो 16 दोस्तों। अब आप 16 को कैसे लिखोगे, 16 - 3 ऐसे तो लिखोगे, तभी तो 13 बचेंगे दोस्तों। ठीक है,
एक सेकंड दोस्तों, ठीक है, ये लिख लेना आप लोग। तो 4 लिख रहे हैं, 4 - 3 यानी 4 का दुगुना 8, ठीक है दोस्तों, 4 का दुगुना 8 यानी कि 8 चौक 32, 32 में से 3 के कितने बचे दोस्तों, 32 में से 8 के कितने बचे दोस्तों, तो 32 में से दोस्तों 3 गए तो 29 बटे में 8। कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब इसका आपको क्या करना है, भाग देना है। क्या देना दोस्तों, भाग देना है। तो दे लो, कितना जाएगा, 8 दूनी 16, 8 × 24, 8 × 24 फ्रेंड, पॉइंट लगा लो। 24 कितना बच रहा है, 24 5 बच रहा है, कितना बच रहा है, 5 बच रहा है दोस्तों। तो कितना होगा, 5 यानी कि 50 हो गए दोस्तों। तो 8 × 6 = 48 और 8 × 7 = 56 जाओगे, तो 8 × 6 = 48, तो यानी कि फ्रेंड 3.6 यानी कि और आगे दोगे तो ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स आप 13 के नीचे भी सोच सकते हो, 9 × 4 = 13 कर सकते हो, 9 + 4, तो जैसा भी आप सोचो उसके चुत। सिंपल था, बिल्कुल हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। एक और लेना छोटा सा फ्रेंड, √47, इसके आसपास कौन सा होगा फ्रेंड्स, आपका उत्तर 49 होगा। तो 49 - 2 लिख लो। तो 49 की 7 - 2 और 7 के दुगुने 14, तो 14 × 7 = 98, 98 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे दोस्तों, तो 98 में से 2 जाएंगे 96 बटे में 14। या फ्रेंड्स आप ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, 2 × 7 = 14, 7 - 1 बटे 7 यानी 7 × 7 = 49, 49 में से 1 गई कितनी बची, 49 में से 48 बटे में 7, भाग दे लो। 7 × 6 = 42, 42 कितने बचे, 6, पॉइंट लगा लो यहाँ। 60 है गए, 7 × 8 = 56 यानी 6.8 के समथिंग वर्गमूल होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताना कि ये सवाल कैसे लगे आपको। ये सवाल नए थे आपके लिए तो मैंने करवा दिए, और आपके पेपर में दोस्तों आएंगे तो आप ही लोग कर पाओगे, इतना ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, 3 क्वेश्चन करवा दिए, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों कुछ मैं आपको नोट लिखवा रहा हूँ, आप कॉपी में नोट करो, ठीक है। आप तो यही समझ लेना कि कोचिंग लगी आपकी, ठीक है। आपको पर डे वीडियो मिला करेंगे, और वर्गमूल को एक चैप्टर आएगा उसे कंप्लीट पूरा, इससे बाहर नहीं जाएगा आपको, ठीक है। SSC GD, MR नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड जो भी हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा आपका। अब दोस्तों कुछ मैं आपको नोट बता रहा हूँ, इनको नोट लिख लेना। देखो मतलब कभी भी ऐसा नोट करना, आपको लिखो नोट डाल के मैं बोल रहा हूँ, कॉपी में लिखो दोस्तों। पूर्ण वर्ग पहचानने का नियम, ठीक है। नंबर 1 क्या होता है दोस्तों, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, क्या दोस्तों, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8, कितना फ्रेंड, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो दोस्तों वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, ठीक है। एक नोट दीजिए, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, किसी भी संख्या के अंत में यदि जे अंक आ रहे हैं तो वो संख्या कभी पूर्ण वर्ग मतलब कभी वर्ग नहीं होगी, ठीक है। अब नोट नंबर 2 लिखो दोस्तों, ये नोट कर लेना आप लोग। नंबर 2 दोस्तों, नंबर 2 में क्या लिखा दोस्तों, यदि किसी संख्या के इकाई अंक और दाई अंक, क्या फ्रेंड्स, इकाई अंक और दाई अंक, देखो दोस्तों, इकाई अंक और दाई अंक, इकाई अंक दाई अंक दोनों विषम हों, क्या फ्रेंड्स, इकाई अंक एवं दाई अंक, ठीक है, दोनों कैसे हों फ्रेंड्स, विषम हों, तो वह कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो, तो वह कभी वर्ग नहीं होगा। तो ध्यान रखना। अब एग्जाम्पल लिखें दोस्तों एक आध, अगर आपके लिखना हो तो, दोनों विषम संख्याएं कभी पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। अब फ्रेंड जैसे ऑप्शन ले लो, उदाहरण देखो, उदाहरण जैसे कि 17, 51, यह क्या पूर्ण वर्ग है, नहीं है, क्योंकि लास्ट की दोनों संख्या विषम है, ठीक है। एक और ले लो एग्जाम्पल लेना, 19, 5, 5, 5, 91, तो ये पूर्ण वर्ग है, ये 5 बने, ये भी 5 बने, ये 9 बने, ये 1 बना, ये भी नहीं है। तो ये उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 आती है दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 में क्या, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, कैसे फ्रेंड्स, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य नहीं हो, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य नहीं हो, 2 अंक 2 आएगा जी, शून्य नहीं हो और 25 ना हो, क्या फ्रेंड्स, डबल मतलब शून्य ना हो और 25 ना हो, तो वह संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी, क्या दोस्तों, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ठीक है। अभी दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा कुछ, तो ध्यान रखना आप लोग। तो दोस्तों अब आगे चलें, आगे बढ़ते हैं, आप थोड़ा प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं,
ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। और दोस्तों आगे जो मतलब वीडियो आएगा उसमें थोड़ा और हार्ड लेवल का रहेगा। ठीक है, गुणा के आधार पे जो भी अच्छे अच्छे सवाल हैं वो होंगे। तो इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती दोस्तों। तो दोस्तों मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया था, जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो ऐसा ऑप्शन एक ही दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये देखो फ्रेंड, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है आपको। तो ज्ञात कर लो दोस्तों, यानी 25 है तो 5 ही आएंगे मतलब लास्ट पे। 12 किस किसके यहाँ पे, 12 यानी कि 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। तो यानी कि फ्रेंड 3 का वर्ग 9 है तो संख्या छोटी रहेगी, 12 से छोटी कौन सी, 9। 16 बड़ी है तो 9 यानी 3 आ गई, तो 35। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो फ्रेंड, एक इसका निकालना है आपको। इसका दोस्तों आप लोग कमेंट करना, यदि आपको समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट करना प्लीज़। ठीक है, ये देख लो दोस्तों आप लोग, ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा। देखो दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह देखना है पहले। ठीक है, क्या कह रहा है, देखो दोस्तों पहले से वहाँ पर रूट चढ़ाया, दोनों संख्या पे चढ़ाया तो अच्छी बात है। तो अपन डायरेक्टली एक रूट लिख लेंगे। और 2500 किसका होता है, 50 का, प्लस 961 होता है फ्रेंड 31 का, मुझे याद है। तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे फ्रेंड तो कितना हो जाएगा, 81। और बराबर में जो है फ्रेंड यहाँ एक्स मान लो, यहाँ ऑल स्क्वायर कर दो। ठीक है, 81 से फ्रेंड कितने बार निकलेंगे, 9 बार निकल के आएंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ रूट पे चढ़ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन दोस्तों ये है, ध्यान देना सभी लोग, 288। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएंगे और आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ध्यान देना, आप लोग 2 से काटो। किससे काटो, 2 से। देखिए 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8 बटे 2 छंग 12, 2 चौक 8। अब दिख रहा है 144 किसका होता है दोस्तों, 12 का, और 64 8 का। 2 छंग 12, 2 चौक 8, 6 और 2 दूनी 4 और 3/2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग काटा पीढ़ी का चेक किया करो, डरना नहीं है आप लोग। दोस्तों क्वेश्चन खत्म हो गए सारे। ठीक है, और अगर ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। और आप लोग कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों, और नेक्स्ट पार्ट का आप लोग वेट करना। तो दोस्तों चलते हैं, ओके बाय बाय, धन्यवाद, सभी लोग अपना ख्याल रखना।